ना। रामा न देखा तो हसरत रहेगी, जुबा पर हमेशा शिकायत रहे। रामा देखने वालों, रामा देख कर जाना, रामा देख कर यारों ड्रामा खुद न बन जाना। आप लोग मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथी, आप लोगों को मालूम होगा ये कथा, कोई भी कथा हो एक दिन में पूर्ण नहीं हो सकती। कोई भी प्रसंग हो किसी महान पुरुष का प्रसंग हो एक दिन में पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो भैया जी का बहुत मांग थी, हमारे मामा जी की उमरिया वाले और कुछ भैया जी के वहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहा उनकी मांग थी कि भाई रंगारंग कार्यक्रम दिखा दीजिए। तो वही ये भागवत नहीं, आज रात्रि का रंगारंग कार्यक्रम होगा। जिस कहानी का नाम है भाई भाई की दुश्मनी, भाई भाई की दुश्मनी, जमींदार की गद्दारी और तो सियासत की। जिस कहानी का नाम है कहानी का देखो तो हकीकत रहेगी, हर जगह की शिकायत रहेगी। और शानदार बातों के साथ दिखाई दी आप लोगों का डरावा किस प्रकार से हमारे देश में देशद्रोही जिनको जमींदार कहते हैं, जमींदार किस तरीके से हमारे गरीब भाई को कैसे कंगाल बना देते थे, किस तरीके से भाई भाई में चुगली लगा करके और भाई भाई को लड़ाकर मरवा देते थे। ये कहानी भी एक अपने समाज से उद्धार के लिए है, कोई अलग से कहानी नहीं है। आज की रात्रि कथा नहीं चलेगी, ये बिठा चलेगी जमींदारों की, किस प्रकार से हमारे देश को कंगाल किया इन जमींदारों ने। तो हमारी इस कहानी का मेन संदेश पहुंचता है कि भाइयों, आप भाई भाई में दुश्मनी मत डाले। कोई अगर दूसरा लड़ाता हो, कोई अगर बात कहता हो, उधर की उधर माल लड़ा देता हो, उससे सतर्क रहने। इस कहानी का मेन शीर्षक यही है, कहानी से सीख लीजिए। कहानी कराओ भाई भाई की दुश्मनी, भाई भाई की दुश्मनी और सियासत की। चल आइएगा बंधु, आपके समझ एक कहानी पेश होती है। आइए गीत के बाद आपके समझ होगा। एक जमींदार एक चंडी सिंह आते हैं, चंडी सिंह, और चंडी सिंह अपनी आवाज और डायलॉग में क्या कहते जाते हैं, आइएगा। हल हल हल
दुश्मनों को क्रोध में और दुश्मनों को क्रोध में आंखों और गिरी काटा से नहीं लाऊं वही में काला डाला। इस प्रकार सीन थी हमारी भाई जमींदार चौधरी चंडी सिंह। आइए उसके साथ में लगे हुए हमारे बहुत सुंदर सा रोल करके निभाएंगे जो लेस्टर मुनि भाई दाहिना हाथ हमारे चौधरी चंडी सिंह का। देखिए हेलो नाल कैसे देखिए आपके समझ आपको करके दिखाएंगे। भैया जी की ढेर मांग थी क्योंकि हम सब लाइव के कथावाचक है यानी संगीत कला में ढोलक भी बजा लेते हैं, हारमोनियम भी बजा लेते हैं और चाहे तो हम सीन भी कर सकते हैं। ऐसे कथावाचक में नहीं, वैसा कथावाचक आप लोग देखा नहीं होगा, कहीं सपने में जीवन में देखा होगा तो बताइए भाई देखा होगा कि ढोल बजा के कथा कह लेता है या डायलॉग बोल लेता है तो हमको उसके टक्कर करवाना, हमको लागत दिखाना। इधर तो अपने बैलाट मार करके जो है बड़े चला जाता है यार बड़े भाई जो जिसका नाम हेतराम है, हेतराम किसी आप धूम का देखेंगे ये है मिस्टर मनीष गिराव मुर्तजी भोज कस्बा जयपुर जिला बाराबंकी। मरीज जिस तरीके से रहेगा उस तरीके की दवा हम कर दूंगा। अरे मरीज चाहेगा जिस तरीके की उस तरीके की दवा हम कर दूंगा। अगर कहीं राबू से पंगा लिया उसका जीता ही तबाह। ये देखिए ये हमारे भूमिका देख आप लोग ये भूमिका निभाने वाले हैं मिस्टर मनीष ग्राम मुर्तजीपुर थाना जयपुर जिला बाराबंकी। इसी प्रकार से अपने बैलाट में हर एक कलाकार घुराएगा, रात्रि में आएगा। आप लोग शांति का परिचय। ये कथा नहीं है, नौटंकी के माध्यम से हो रहा क्योंकि एक दिन का कार्यक्रम हम कहा तक क्या करें। हमको पता है कि यहाँ न सतखुआ समाज है और जैसा देश हो वैसे भेष बड़ा तब पारा लागे कथा भागवत कौन से तब बहुत देर से कर पता होगा जैसे दाल भात वैसे भात इधर जो है जमींदार और उधर जो है मुनीम आपके समझ आप लोगों ने सीन देखा, झांकी देखा, अभी तक झूठ बाती देखा। जब कहानी देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। और दूसरे पौधों पर देखिए उनके भाई छुटके जो हेतराम है, हेतराम आपके समझ आते हैं। देखिए आगे क्या होता है। मारकर अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं अपने भाई का बदला जरूर अवश्य लूंगा।
इस प्रकार से बंधुओं हमने संगीत के माध्यम से झांकी तो दिखा दिया हूँ, मगर बिल्कुल हम संगीत के आधार पर सुनाऊंगा नहीं। क्यों? हमारा कुछ महत्व कम होगा, इसलिए हम रामायण के तर्ज में सुनाना चाहेंगे। अब ये खबर आपको समझ क्षेत्राम दोनों भाई होते और दोनों भाई में मेल खूब था। आप लोग पहले विचार करेंगे, एक उदाहरण दे रहे गीत के माध्यम से। पहले के राजा लोग क्या किया करते थे, थोड़ा सा स्टाप लेंगे सीन पे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले के राजा लोग जो हुआ करते थे, उनके सलाहकार मंत्री कौन होते थे? उनके सलाहकार मंत्री विप्र हुआ करते थे। विप्र आप विप्र को जानते? तो राजा जो पहले के हुआ करते थे, राजा के मंत्री विप्र हुआ करते थे। विप्र क्या किया करते थे कि कुल राजा चांदी करो वाले बढ़िया आघात के सोच जो भैया वो 100 रुपये पाए हुए। तो कुल राजन के विप्र सराही और नीति नियंत्रण सही सराही। हेलो मामा श्री रमेश चंद्र जी जो उमरिया प्रवासी सीतापुर से हैं, उनकी तरफ से भाई थोड़ी विशेष बात ये कहनी है कि चांदेपुरवा के लोग जो लोग सोई रहे हैं जाग जाएं, तो वे जाग जाएं, और अगर जागत हुए लेटे हुए ही आवत हुए तो आ जाएं। बहुत बड़ी कृपा होगी भाई। और मान लियो तो फिर मिनट प्यारे घमहू है, आप लोगन का नहीं काटे प्यारे, हम लोगन का प्यारे। लेकिन अब क्या करिए, आका मजबूरी आए तो हम चले आए ना। आज झांकी दिखाई दे, परेशान का हो, मगर कुछ लोग भैया गाड़े पे परेशान हो गए। यहाँ गाड़े और गांजर में ज्यादा पैदा होती और वही बात फिर भी पैदा हो जाए उससे मोदी सरकार आई। तो भैया ये जो है वही में परेशान तो जो है उनका मौका कहा। हाँ तो दोस्तों, कुल राजन के विप्र सलाही और नीति नियंत्रण पही सराही। यानी राजा लोग जैसा कहते थे, यानी मंत्री लोग वैसा राजा लोग यह करते थे। आइएगा आपका समझ सीन प्रस्तुत है। देखिए जमींदार चंदू सिंह आते हैं आपके समझ, और देखिए मुनीम भी आते हैं, बातचीत क्या होती है। क्षेत्राम पहले से सबसे पहले क्षेत्राम दोनों भाई की सीन आती है। देखिए भाई भाई आपस में क्या बातचीत करते हैं। हेलो हेलो रेडी रेडी। दोनों भाई रहते जिनकी हम चर्चा हम
बंधु इधर भाई हेतराम और क्षेतराम भैया, तो देखिए दोनों भाई में खूब आपस में मेल था, कभी लड़ाई नहीं होती थी, कभी झगड़ा नहीं होता था। दोनों भाई भाई में खूब आपस में मेल झेल से रहा करते थे। देखिए दोनों भाई आपस में क्या बात कर रहे हैं। हेलो हेलो देखो भैया, तुम तो घर में रहते हो, तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपने मुझे बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ कारणवश पैसों की वजह से मैं वहाँ पढ़ नहीं पाया, जो मुझे घर वापस आना पड़ा। लेकिन भैया मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कुछ समय मोहलत में आपको, मेरा घर ये जो टूटा फूटा बना हुआ है, तो आपको इस घर की मरम्मत करवाना है। आप बड़े भाई हैं, आप इसकी जिम्मेदारी समझ सकते हैं। क्यों नहीं भैया, इतनी बात जब भैया जी की सुनते हैं तो भैया ने बोला, अरे सुन भैया साहब, ध्यान का यार भैया कैसे लगाओ। और हंसी खुशी से कटई जिंदगी, तो भैया जी ने आपस में बात करते हैं सुंदर महल तो भैया, अरे सुंदर जब बड़के भैया ने बताते हैं तो भैया जी की बात सुन करके भैया जी क्या कहते हैं। हेलो हेलो देखो भैया, आप मेरी राय मानिए, जो घर में गल्ला है आप उसे ले जा करके, मैं आप जा रहा हूँ भाड़े पर, गल्ला लेकर के आप भट्ठा पर जाइए। कुछ देर में आप भट्ठा पर पहुँचे, वहाँ ईंटा ला करके आप एक घर को मरम्मत करवाना है। मैं जा रहा हूँ, गल्ला जो घर में है उसको बेच करके मैं पैसा ला करके आपको दूंगा। सुन कर बात भैया दोनों
समझे। जिसमें रंग दोनों भाई स्नान कर रहे थे अपने घर में बैठे, तो उधर से जमींदार दोनों सुन रहे थे, दोनों मुनीम और जमींदार मुनीम सुन रहे थे। तो मुनीम और जमींदार देखिए आपस में क्या बात करते हैं। सुन करके बात हे राम हर जमींदार बदल जमींदार और मुनीम से क्या पूछते, दोनों लोग सुन रहे थे। अरे मुनीम देखो, मेरे लिए एक गिलास शीघ्र लेकर आओ, मैं आराम फरमाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आज जमींदार कहता है कि सिगरेट में करके आओ, सभी बंधु होता क्या है भाई। उधर से समाचार आकाशवाणी दूरदर्शन की ज्यादा सुनाई पड़ रही मुझे, तो भाई मेरा निवेदन कि भाई आकाशवाणी दूरदर्शन रेडियो बंद कर लीजिए, मेरा निवेदन है। नहीं तो मैं अपना कार्यक्रम बंद कर देगा। तो उधर से भाई रेडियो की आवाज आ रही मुझे। हाँ, पत्रकार बहुत लंबे है जो बोल रहे हैं। नहीं अंदर नहीं, आगे से आ रही है, पश्चिम से। खाल खींच दूंगा। हमारी निगाह चौकीदा रहती है, मत सोचना, काल भी चौकीदा रहता है। अच्छा है परी है परी। देखो मेरी बात कान खोल कर सुनना, कान खोल कर मेरी बात सुनना। गिट्टी बांध के नहीं गए, चपका दे तो बढ़िया है। तो हम 50 रुपए देंगे। पहले मेरी बात
गिट्टी बांध के जौन बता रहे हैं नहीं के चमकाई थी 500 हमसे ए मुनीम इधर आओ। अरे यार मुझके मुंह क्यों लग रहा है? भाई मेरी बात सुन, देख हर बस्ती को जा, वहाँ जो है ग्राम और ये ग्राम रहता है, उनमें बहुत बड़ी दोस्ती है। और एक रोटी होती है तो आधी आधी खा लेते हैं, और अगर उनकी दोस्ती कायम रही तो हमारे यहाँ काम करने कौन आएगा? अभी जाके पूछता हूँ ठाकुर भैया बाबा साहब के फोटो हटा दीजिए। अब जो है यहाँ पर जो है थोड़ा झांकी के माध्यम से कार्यक्रम दिखाया जाता है, ड्रामों के माध्यम से, तो कोई भागवत का कोई महत्व नहीं है, फोटो हटा दो। बोल दो इस प्रकार से बंदो मुनीम और जमींदार सलाह करते हैं कि तुमने कुछ सुना, हमने कुछ नहीं सुना। तो जमींदार से कहता है मुनीम से कि हे तराम की बात सुना तो बहुत धनवान बनी है। हे राम बहुत धनवान हो गया और चल जा गल्ला पारे कर दो। तुमने ये नहीं सुना? अरे हेत राम चेत राम दोनों भाई सलाह कर रहे, तुमने नहीं सुना? उन्होंने गल्ला बेचने जा रहे, एक कहता है हम कमा कर लाए भट्टे पर ईंटा लेने जाएंगे। तुमने नहीं सुना? सुनो। और हेत राम धनवान बहुत और पहले भागे। वो तो पहले गरीब था, आज वो अमीर धनवान हो गया। दारी वो तो बहुत बड़ा धनवान हो गया है और हम ठाकुरों को यहाँ काम करने नहीं आएगा, इसलिए तुम मुनीम जाओ, कोई ऐसी अड़चन डालो कि दोनों भाई भाई अलग हो जाए, वो बिखर जाएंगे तो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रुकन तो डालेंगे मगर अपना ब्याज वसूलने के बाद।
इस तरह से कहकर, इसी तरह से कहकर वो बातें मन में बहुत सुनते हो। पहले मैं करेगा छुपाऊंगा सुना ठाकुर साहब, मैं अपना कर्जा वसूल करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात की है। पहले अपना कर्जा मूलधन, उसके बाद में ब्याज धन भी वसूल कर लेना। इस प्रकार से दोनों सलाह करते थे, जमींदार और मुनीमा। उधर हेतराम चेतराम दोनों जो सलाह किए थे, वो सलाह करने के बाद एक चला जाता है अपना बाड़े पर गल्ला बेचने के लिए, और एक मुनीम जो है उसका भाई हेतराम का भट्ठे पे जाता है। रास्ते में जमींदार ही मिल जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे भैया जी ने कहा कि जाओ भट्टे से ईटा लेकर के आओ। मैं तो भट्टे पर जा रहा हूँ, मेरे भाई बाड़ी पर गए हैं गल्ला बेचने के लिए। होता क्या मेरे भाइयों, अरे धीरे न धीरे चली भाया इधर देखिए वो विचार करता है भाई कि क्या मैं करूं। मेरे भैया जी ने जो आदेश दिया मैं उस कार्य के लिए जा रहा हूँ। यही विचार करते हैं कि मेरे मुनीम और जमींदार आ जाते। हेलो, और इस बीच में अभय सिंह बसारा की तरफ से, ये हमारे भतीजे की तरफ से, इनके तरफ से जो है 20 राष्ट्रीय मुद्रा समर्पित करते हैं मंच की तरफ से गाया हो। मंगल हो, बहुत बहुत साधुवाद। उसी समय जी ने गाया था लाखा बंजारा में, मन से दुनिया चल भाई मन से दुनिया
कोई इधर देखिए बंदे, इधर जमींदार और मुनीमा आते हैं और जब भैया को देखा हितराम को तो जमींदार रोक लेते हैं, किस प्रकार से बातचीत करते हैं देखिए। हेलो ये बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है? राम। और मैं कौन हूँ यहाँ का? मैं कौन हूँ यहाँ का? साहब आप ये जिम्मेदार आओ। मैं क्या कहे तो क्या करी? ले यहाँ नहीं बोल दे। मैं जिम्मेदार हूँ। मैं तेरे यहाँ आया तो तूने मुझसे नमस्कार क्यों नहीं किया? आप जिम्मेदार नमस्ते कर छोड़ दे। हाँ हाँ, जब से बाबा साहब का हमें संविधान लागू होगा तब से हम जिम्मेदार से नमस्ते करो छोड़ नमस्ते छोड़ दिया। बाबा साहब का संविधान लागू हुआ। अरे ये नहीं पता है कि तुम्हें पता नहीं भाई मनोस्मृति चलता है। मनोस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को ज्ञान देना महापाप है। ये मनोस्मृति में लिखा है। मेरे नौजवान साथियों, पहले भारत देश में संविधान नहीं था। पहले मनु का विधान चला करता था। मनु के विधान में ये लिखा था, नारी नहीं विद्या पढ़ सकती, शूद्र नहीं धन रख सकते, शूद्रों को पढ़ना गुनाह है। मेरी बात अगर गलत हो तो रामचरितमानस उठा करके देख लीजिए क्या लिखा है। क्या लिखा है कि पूजी सकल गुण हीरा, पूजी सकल गुण हीरा, शूद्र मनुस्मृति में, मनुस्मृति के माध्यम से रामचरितमानस में चौपाई लिख दी गई कि तुम सिजदा लगाता है। अरे शूद्र कितना भी ज्ञानी बन जाए मगर वो शूद्र रहेगा। शूद्र कितना भी डीएम कलेक्टर बन जाए मगर वो जो है शूद्र रहेगा। तुमको कुछ पता है? ये मनु व्यवस्था लागू थी मेरे भाइयों सन 1950 के पहले। तो बंधुओं, मेरे नौजवान साथियों, अपने समाज को जगाने के लिए इस जो है झांकी के माध्यम से कहानी सुना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अगर ये हम ललतुआ लोग ना समझे सोबत रहे तो हम क्या करें? ललतुआ जान तो हम क्या कहें जी का लाल तार हटा होता हूँ, यहाँ हमारी जरूर हटा सबका। तो ललतुआ लोग ध्यान से सुन लो। जिनके ना गई पाँव बीमारी हुआ का जाने पीर पड़ाई, कई दिन सब रतंबर झूठ मूठ बताओ तो एनसेट करत है जो कहा बीता तो उनके बीता ने तुलसीदास ने ये भी लिखा है कि जहाँ ना गई पाँव बीमारी,
जिसके पर बीतता नहीं वो दूसरे के दर्द नहीं जानता। आइएगा सीन पर गौर कीजिएगा। इधर देखिए आपस में बातचीत क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। देखो तुम जो है हमने सुना है कि तुम्हारा भाई कहीं पर जा रहा था, हमको मिला था। देखिए क्या बातचीत करते, जमींदार क्या बताते हैं। हेलो 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 ओ खेत राम, आपका भाई हमने सुना है कि जा रहा है बाहर कमाने के लिए, और वहाँ से जो पैसा कमा के लाएगा तो अपना घर बनवाएगा, और जो हमारा ब्याज भरा हुआ है मूलधन का तो बात छोड़ो, ब्याज तुम तो भी दे नहीं पाए हो तो मूलधन क्या दोगे तुम? अरे अपना पैसा वसूल करो, हमारा पैसा दो नहीं तो खाल फेंकूंगा आपकी देही का। हेलो भैया थोड़ा देर के लिए विराम कर लो, कुछ और कार्यक्रम होने जा रहा है मात्र 5 मिनट का। 15 मिनट आप लोग छोड़ दीजिए, उसके बाद कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और ढोलक मास्टर नयाराम, ढोलक मास्टर नयाराम यदि मेरी आवाज सुनते हैं तो मंच पर आ जाएंगे और अपना ढोलक संभालेंगे, क्योंकि हम ढोलकियों हैं, गायक भी, कथावाचक है, और थोड़े बहुत डॉक्टर भी हैं, थोड़े बहुत मास्टर भी हैं, थोड़े बहुत खलनायक भी हैं। ऐसा नहीं कथावाचक है और तब वही कथावाचक बन पाओ, थोड़े केवल प्योर कथावाचक है तो वो कथावाचक न बना दे। मंत्री वही बन पाता है, विधायक वही बन पाता है जो अय्यासबाज होता, बदमाशी में आगे होता और सीट में आगे होता, तब वो इलेक्शन जीत पाता। ये तो आप लोगों को पता होगा। तो प्रेम से बोले बुद्धि भगवान की। ये हरदी लसन हो जाए क्या बोलो थे भैया मास्टर। तो थोड़ा देर के लिए वाइट अप करते हैं अपना कार्यक्रम, उसके बाद प्रोग्राम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर साहब से निवेदन है कि भाई सुबह हरदी को से लसन मत वाला मैं हम ये नवा चाह सुने। बंद